अच्छा, सबसे पहले ना आपके कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मैंने जैसे लास्ट क्लास में बताया था डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो मैं आ जाती हूँ विदाउट गोल गाइडेंस। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम देखा था कि वीडियो ऐड कैसे लगाते हैं। वी हैव डिफरेंट एड्स ओवर हियर जैसे कि सर्च का ऐड, डिस्प्ले ऐड, परफॉर्मेंस मैक्स ऐड, ये सारे ऐड आपको किस तरीके से शो होते हैं? ये मेनली इनमें डिफरेंस क्या है? सर्च ऐड आपके पास कब शो होता है? सर्च ऐड आपको तब शो होता है जब आप गूगल के ऊपर कुछ सर्च करते हो, देन आपको सर्च ऐड कुछ इस तरह का होता है। ये ऐड है। एक मिनट में ये रिजॉल्व करती हूँ। ये रहा। दिस वन इज योर सर्च ऐड। कि जब आप गूगल पे जाके कुछ लिखते हो, जैसे आपने फ्रेश बुक लिखा, तो सिंपल ये जो विद द हेडलाइन विद द डिस्क्रिप्शन, ये जो ऐड होता है ना, ये आपका सर्च ऐड होता है। इसको हम सर्च ऐड बोलते हैं। ये जैसे आपने सेमलेस अल्टरनेटिव लिखा, ये आ गया, ये लिखा, ये आपका सर्च ऐड होता है बेसिकली। ये सर्च ऐड हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं? हम जाएंगे सर्च ऐड के ऊपर। जब आप चाहते हो कि आपकी गूगल कोई ऊपर कोई चीज़ सर्च करो, आप शो, तो आप सर्च ऐड लगाते हो। सर्च ऐड में वो आपसे पूछता है कि आप सर्च ऐड जब लगा रहे हो, तो आपका कन्वर्जन गोल क्या है? कन्वर्जन क्या होती है? मैंने लास्ट टाइम में बताया था, हमारे पास डिफरेंट किस्म की कन्वर्जन होती हैं, ठीक है? मतलब हम परचेजेस भी कर सकते हैं, हम मुख्तलिफ किस्म की कन्वर्जन जो है ना उनको लगा सकते हैं। हम देखेंगे वो कौन कौन सी कन्वर्जन होती हैं। मतलब इस सर्च ऐड के थ्रू आपका गोल क्या है? आप इस सर्च ऐड को जब लगाओ तो आप क्या चीज़ करना चाहते हो? क्या आप सर्च ऐड से कोई चीज़ बाय करवाना चाह रहे हो? आप सर्च ऐड से कोई चीज़ अपना पेज प्रमोट करवाना चाह रहे हो? आप कुछ इंस्टॉलेशन करवाना चाह रहे हो? आप इस सर्च ऐड के थ्रू लीड्स जनरेट करवाते हो? मतलब सर्च ऐड तो लगा दिया, ऐड तो ऐड है। जैसे फेसबुक पे हम ऐड लगाते हैं, लीड्स ऐड होता है, सिंपल ऐड होता है। ऐड का गोल क्या है, पर्पस क्या है? तो वो यहाँ आके आप देते हो। ये हम बाद में लेटर ऑन देखेंगे कि उसका क्या पर्पस होता है, क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे परचेजेस का आ रहा है, मैं रिमूव कर देती हूँ परचेजेस गोल। आई डोंट नो है रिमूव क्यों नहीं हो रही, क्योंकि कन्वर्जेंस लगी नहीं है ये वाली ना। एक और लगाऊंगी शायद चेंज होगी। यहाँ पे आता है सेलेक्ट द रिजल्ट्स यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन। आप वेबसाइट के ऊपर विजिट्स लेकर आना चाहते हो, आप फ़ोन कॉल लेकर आना चाहते हो, या आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना चाहते हो। मैं चाहती हूँ मैं वेबसाइट के ऊपर विजिट्स लेकर आना चाहती हूँ, तो मेरी वेबसाइट कौन सी है? लेट्स से आई हैव दिस वेबसाइट, जो कि ये मेरी वेबसाइट है। आई कॉपी द साइट एंड आई पेस्ट इट हियर, ठीक है? कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कि कंपेन का नेम क्या है। आप यहाँ पे कोई भी नाम कंपेन का रख सकते हो, एंड देन कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट आ जाता है बिडिंग। व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन? आप किस चीज़ पे फोकस करना चाहते हो? यहाँ पे आपके पास आ जाती हैं चीज़ें। कन्वर्जन या कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन वैल्यू आपके पास वो होती है जब आपके पास मल्टीपल कन्वर्जन होती हैं, तो आप वैल्यू देते हो, मीन्स की वैल्यू प्रायोरिटाइज पे है। तो ये आप तब देते हो, ये हम इसको स्टडी करेंगे कन्वर्जेंस कन्वर्जन वैल्यू को। बाकी गोल्स क्या है? क्लिक्स और इम्प्रेशन चाहिए, मतलब आप क्लिक करवाना चाहते हो कि क्लिक आपके आए इसके ऊपर, या आपके इम्प्रेशन शेयर हों। आप मैं या लेट से क्लिक्स आ गए मेरे पास, तो आप क्लिक के ऊपर मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक क्या देना चाहते हो? यहाँ पे आप मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक दे भी सकते हो और आप नहीं भी दे सकते, आपकी मर्जी है। अगर आप देते हो तो आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर लेते हो यहाँ पे कि भाई इतने ही पैसे कटें, इससे ज़्यादा नहीं कटें। और ये है पर क्लिक, मतलब कि एक क्लिक के कितने पैसे? मैं कहती हूँ एक क्लिक के 100 रुपये काट लो फॉर एग्जाम्पल, मैक्सिमम ये कॉस्ट है, इससे ज़्यादा ना काटो। नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे नेटवर्क्स आ जाते हैं, कंपेन की अब सेटिंग आ गई है, बिडिंग हमने कर दी है, मतलब पैसे कितने देने हैं सब कुछ। उसके बाद वो कह रहा है कि आपकी एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस तब शो होगी जब आप कीवर्ड्स एंटर कर लोगे, क्योंकि कीवर्ड्स की बेसिस पे ही वो आपको देता है, क्योंकि पर कीवर्ड जो है ना उसके मतलब जब आप ऐड में कीवर्ड्स डालते हो तो कीवर्ड की अपनी कॉस्ट होती है, उसी के मुताबिक फिर वो आपको आपके बजट को देखते हुए और कीवर्ड्स की कॉस्ट को देखते हुए आपको रीच देता है, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाता है सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क। मतलब आप सर्च पे भी शो करवाना चाहते हो, डिस्प्ले पे भी। मैं कहती हूँ मैं सिर्फ सर्च नेटवर्क के ऊपर शो करवाना चाहती हूँ, दैट्स इट, ठीक है?
ये आपने दे दिया। अच्छा, देन आपके पास आता है लोकेशन। लोकेशन आपने दे दी, मैं पाकिस्तान में लगाना चाहती हूँ ऐड। फिर आ गया लैंग्वेज, इंग्लिश सेलेक्टेड है ऑलरेडी, ठीक है। ऑडियंस सेगमेंटेड, तो आप ऑडियंस को यहाँ पे सेगमेंट करोगे, मतलब सेलेक्ट ऑडियंस सेगमेंट टू ऐड टू योर campaign, यू कैन क्रिएट न्यू योर डाटा सेगमेंट बाय क्लिकिंग ऑन न्यू सेगमेंट इन द न्यू टैब। तो यहाँ पे आप जो है ना वो कर सकते हो कि आप मतलब एक सेगमेंट क्रिएट कर सकते हो कि इनको आपने दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, एजुकेशन के ऊपर ये आपको शो, टेक्नोलॉजी एजुकेशन ये आपने दे दिया, ठीक हो गया। तो जिनकी एजुकेशन के ऊपर पोस्ट कैंडी एजुकेशन में एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एजुकेशन और एजुकेशन में ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये दो चीज़ें हैं। आप ब्राउज कर लेते हो तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि उनके डेमोग्राफ्स क्या होंगे, व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, एंड सो ऑन। लाइक यू कैन ऑल्सो सर्च हियर डिफरेंट थिंग्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही थी कि कोर्स, तो यहाँ पे ये देखें बिजनेस एजुकेशन, एजुकेशन जॉब्स एंड सो ऑन डिफरेंट आ जाएंगी। यहाँ पे आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो, उनके इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर हो, उनकी क्या चीज़ है जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हो जाएंगी। सिलेक्ट ऑल एट, विल गो टू ब्राउज। डेमोग्राफ्स में जॉब होल्डर्स क्या हो, यहाँ पे पेरेंटल स्टेटस आ गया, वही एजुकेशन क्या हो उनकी, ठीक है। एजुकेशन पे अब मैं कह देती हूँ कि फॉर एग्जांपल वो लोग जो कि करंट कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मतलब उनको भी मेरा ऐड शो हो जाए। इस तरह से आपने सारा जो है ना वो लेना है। एम्प्लॉयमेंट में उनकी एम्प्लॉयमेंट करें नहीं ज़्यादा हम शो करें, एजुकेशन तो एम्प्लॉयमेंट नहीं हो तो वो बेटर है, ये चीज़ें आपने यहाँ से सारा ऑडियंस सेगमेंट कर लेना, मतलब ऑडियंस सेलेक्ट कर लेनी है कि क्या क्या उनके हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने ऑडियंस को सिलेक्ट करना है कि क्या होनी चाहिए, आपको ऑलरेडी पता है डेमोग्राफ्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर की बेसिस पे। ब्रॉड मैच कीवर्ड्स, ठीक है। आप ब्रॉड मैच कीवर्ड्स वर्क विद स्मार्ट बिडिंग टू हेल्प यू रीच योर campaign goals. Using broad match keywords for your entire campaign ensures consistency and provide access to, अच्छा, आपके पास डिफरेंट जो है ना वो कीवर्ड्स होते हैं, इनके ब्रॉड मैच कीवर्ड्स, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स। ब्रॉड मैच कीवर्ड्स वो होते हैं जो कि ऊपर नीचे, मतलब कि अगर वो हो भी जाता है ना लेटर्स का बड़ा छोटा तो वो मैटर नहीं करता। जैसे कि broad match is a keyword match type that search engine use to determine which search term your ad is eligible to match against. It's called broad because it allows your ad to match the widest range of possible keywords that are still related to your keyword. तो ये जो है ना रेलेवेंट भी, और अगर स्पेलिंग्स का भी ऊपर नीचे है तो ये उसको नहीं करता। तो ब्रॉड मैच कीवर्ड जो है ना वो किस तरीके से शो होते हैं, दिस इज द डिफॉल्ट ऑप्शन इफ योर एड ग्रुप कंटेन, या मैं कोई एग्जांपल देना चाहती हूँ। ये देखें गूगल्स एक्सपेंडेड ब्रॉड मैच। वी विल आस्क गूगल्स ओन कीवर्ड टूल बट इट कंसीडर्स रेलेवेंट टू टेनिस शूज, तो वो टेनिस शूज के रेलेवेंट आपको दे देगा। टेनिस शूज, डिस्काउंट टेनिस शूज, मेंस टेनिस शूज, वुमेन्स टेनिस, तो ये ब्रॉड कीवर्ड्स हैं, ठीक है। गूगल ने आपको कुछ सजेशंस दिए हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस तो हम ब्रॉड कीवर्ड्स कुछ यहाँ पे ऑफ हमने किए हुए हैं, ब्रॉड कीवर्ड्स ऑन करने चाहिए थे, बट ये ऑन क्यों नहीं हो रहे। टू यूज़ ब्रॉड कीवर्ड स्विच टू कन्वर्जन, हाँ, आपको यहाँ पे ना ब्रॉड कीवर्ड्स यूज़ करने के लिए ना कन्वर्जन या कन्वर्जन वैल्यू सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हमने कन्वर्जन कन्वर्जन वैल्यू अभी नहीं लिया हुआ, हमने क्लिक्स लिए हुए हैं सिंपल। तो इस वजह से ये आपको ना ब्रॉड कीवर्ड्स नहीं दे रहा। अगर आप कन्वर्जन हो, क्योंकि कन्वर्जन ही होती हैं अक्सर कि आप क्या कन्वर्ट करना चाह रहे हो, मतलब कि क्या कन्वर्जन लेना चाह रहे हो, मकसद क्या है ऐड का, गोल क्या है। तो अभी गोल तो नहीं दिया, सिंपल हमने क्लिक्स दिए हैं बस, गोल नहीं लिया हुआ ऐड का कि क्या है। तो गोल होगा तो वो आपको ब्रॉड कीवर्ड्स देगा। मोर सेटिंग्स पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड रोटेशन आता है कि आप ऑप्टिमाइज करो, ठीक है, प्रेफर करो बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन साथ लिखा हुआ है, शो एड्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू गेट मोर क्लिक्स और कन्वर्जन्स, ठीक है। रिकमेंडेड फॉर मोस्ट एडवर्टाइजर्स, डू नॉट ऑप्टिमाइज का मतलब है कि व्हेन यूजिंग स्मार्ट बिडिंग गूगल एड विल ऑप्टिमाइज योर एड रोटेशन टू प्रेफर द बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स इवन इट इज करंटली सेट टू रोटेट इनडेफिनिटली। यहाँ पे जो आपने स्मार्ट बिडिंग यूज़ किया है, गूगल एड रोटेशन इस्तेमाल करेगा ताकि आपके बेस्ट एड तब भी परफॉर्म हो इवन आपने उसको रोटेट किया हुआ इंडेफिनेटली। तो आप ऑप्टिमाइज जो है वो बेशक कर दो इसको कि ज़्यादा क्लिक कन्वर्जन आएँ जो कि हमने रिकमेंड की हुई है, ठीक है।
सेटिंग्स में आ जाएंगे, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, स्टार्ट डेट आपने दे दी, एंडिंग डेट आपने देनी है दे दें, वरना डायरेक्ट भी एंड पे कंपेन पॉज हो जाती है या डिलीट हो जाती है, वो आप कर सकते हो जब आप रोकना चाहो। बैटरी एंडिंग डेट ना दें, उससे परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन होती है ऐड की। शेड्यूल है ऐड पूरा दिन चले या स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, मैंने पहले भी बताया था, जैसे 22 कंट्रीज है उसमें कंपेन यूआरएल ऑप्शन हम देखेंगे क्या होते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ये ट्रैकिंग टेम्पलेट और ये क्या कहानी है, ठीक है। इसको डिटेल में देखेंगे। मोर सेटिंग्स में आता है स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, ऐड पूरा दिन लगे, ब्रांड्स अगर आपने किसी को रिस्ट्रिक्ट करना है, किसी को एक्सक्लूड करना है ब्रांड को, आप वो काम करोगे, निकाल दोगे, नेक्स्ट करेंगे। कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन, ये आपके एसेट्स को जनरेट कर देगा। आपने फाइनल यूआरएल ये दिया हुआ है, मतलब लोग जैसे क्लिक करेंगे आपकी इस वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। हमने क्योंकि क्लिक्स लिए हुए हैं। यहाँ पे आ रहा है व्हाट मेक्स योर प्रोडक्ट और सर्विसेज यूनिक, डिस्क्राइब करो अपने प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे वो उसने ऑटोमेटिकली गेट कर लिए हैं वो वर्ड्स के हमारे एक्चुअली क्या हैं, हमने क्या मतलब कि एम्पावर किया हुआ है और उसको रीडिंग इंस्टीट्यूट एंड और जनरेट किया हुआ है उसने, ठीक है। उसके बाद हम इसको कहेंगे कि जनरेट करो। अच्छा, यहाँ पे अब हम आ गए, ये आपके, ये देखें ये आपके क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है प्रोडक्ट और सर्विसेज टू ऑप्टिमाइज, ठीक है। यहाँ पे आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज जिनको ऑप्टिमाइज करना है, नीचे आएंगे, ये इंटर कर रहा है कीवर्ड्स, ये खुद ही कीवर्ड्स को लेके आ रहा है, ये देखें ये होते हैं आपके एग्जैक्ट मैच कीवर्ड, ये होते हैं ब्रॉड मैच कीवर्ड, ठीक है। और ये आपके सिंपल कीवर्ड इक्वल्स टू ब्रॉड मैच, ब्रॉड मैच क्या है, ये कीवर्ड है। फेज फ्रेज मैच होता है जो किस तरह होता है, एग्जैक्ट मैच होता है। ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, तीन किस्म के हमारे कीवर्ड। एग्जैक्ट होते हैं जो एग्जैक्ट ही जैसे बड़ा छोटा इस तरह लिखा हुआ है वो करेगा, ब्रॉड मैच मिलते जुलते कीवर्ड्स भी देगा, फ्रेज मैच उसके फ्रेजेस को मैच करेगा। तो ये तीनों चीज़ें आपकी जो है ना वो कीवर्ड्स आ जाते हैं जो कि शो होते हैं। यहाँ फाइनल यूआरएल आपने दे दिया कि आपका कहाँ पे जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे डिस्प्ले पाथ दे दिया, यानी कि आपको जो पाथ है यहाँ पे वो क्या डिस्प्ले हो, apptech.education.pk भी शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने इसके साथ कोई पाथ देना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ कि बेस्ट इंस्टीट्यूट, ये देखें, तो यहाँ पे आपको वो नज़र आ जाएगा स्लैश बेस्ट इंस्टीट्यूट, नजर आ गया, लिंक आपको वो शो हो रहा है एक्चुअली। यहाँ पे हेडलाइंस हैं नीचे, हेडलाइंस ऑटोमेटिकली वो जनरेट करके दे रहा है आपको, 15 हेडलाइंस थी, ये सारी आपको दे रहा है, आपने अपने मुताबिक इनको एडजस्ट करना है, ठीक है। ये 15 उसने गेट कर लिए, डिस्क्रिप्शन भी उसने खुद गेट कर लिए हैं, बिजनेस का नेम और लोगो, ठीक है, वो आप करोगे गेट एक्सेस। उसके लिए आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, पहले बिलिंग वगैरह का है, तो यहाँ पे आप लोगो वगैरह जो है ना ऐड कर सकते हो। साइड लिंक्स क्या चीज़ें होती हैं, साइड लिंक एक्सटेंशंस होती हैं, वी हैव कॉल आउट एक्सटेंशंस, ठीक है। साइड लिंक्स और कॉल आउट एक्सटेंशंस क्या होती हैं, साइड लिंक्स होते हैं हमारे पास जो कि यहाँ पे इस तरीके से नजर आते हैं, ये होती हैं साइड लिंक्स, ये नजर आया, ये साइड लिंक एक्सटेंशंस होती हैं। न्यूट्रिशंस फूड फॉर पप्स दिस, नीचे डिस्क्रिप्शन, ये साइड लिंक्स हैं। तो हम यहाँ पे 4 साइड लिंक्स इसी तरह से ऐड कर सकते हैं जैसे यहाँ पे ऐड भी है। तो हम साइड लिंक्स पे ऐड करेंगे, ये देखें 4 आ रहा है, 4 या मैक्सिमम से ज़्यादा। आप क्रिएट पे जाओगे, ये आ गया साइड लिंक का टेक्स्ट, ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये होते हैं साइड लिंक्स टेक्स्ट, इस तरह से नज़र आते हैं, ठीक है। साइड लिंक्स में आप दे दो जैसे कि, और साइड लिंक्स और कॉलर एक्सटेंशन में क्या डिफरेंस होता है मैं भी बताऊंगी। साइड लिंक्स ये होता है कि आप क्लिकेबल होती हैं, मतलब जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो डायरेक्ट आप चले जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ कि ना डिस्काउंट ऑफर, ठीक है, ये मैंने एक दे दिया, तो यहाँ पे आप उसके डिस्क्रिप्शन दोगे, यहाँ पे फाइनल यूआरएल दे दोगे जो भी आपने देना है कि इफ़ वी आर ऑफरिंग discounts on our courses till 14th August, ये दे दिया 2024।
फाइनल यूआरएल में आप इस डिस्काउंट ऑफर पे क्लिक करके यूज़र को जहाँ लेके जाना चाहते हो आप उस पे दे दोगे। फॉर एग्जांपल मैं फिर वक्त यहीं पे ले जाती हूँ या हम कोर्सेज पे ले जाते हैं, व्हाट्सएवर आप फाइनल यूआरएल देना चाहते हो यहाँ पे आप दोगे। तो ये मैंने एक साइड लिंक बना ली, जैसे ये बनाया है सिमिलरली आप बाकी भी 4 क्रिएट करोगे, आप क्रिएट कर दोगे। ये आपने एक दे दिया, ठीक हो गया। ठीक हो गया, ये आपने एक सा डिस्काउंट ऑफर का साइड लिंक बनाया जस्ट, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कॉल आउट एक्सटेंशंस, कॉल आउट पे क्लिक करेंगे। कॉल आउट आपके पास क्या होती हैं, यहाँ पे ये नज़र आती हैं इसी के साथ ही, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देती हूँ न्यू कॉल आउट, तो कॉल आउट एक्सटेंशन यहीं पे शो होती है, ये होता है आपका कॉल आउट टेक्स्ट, ये इसी के साथ यहाँ पे होता है। कॉल आउट जो होती है ना वो आपकी होती है, आप ये कह सकते हो कि स्पेशल ऑफरिंग्स होती हैं, मतलब आप जो दे देते हो कि हम ये चीज़ स्पेशल ऑफर करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह दूंगी कि फुली प्रैक्टिकल कोर्स, ये हमें बाकियों से यूनिक बना रहा है, तो मैंने ये यहाँ पे ये देखिए ये इस तरह से शो होती है। ये जो होती हैं इसका ये होता है कि ये आपके इसी के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड हो जाती हैं, ये इस तरह से साइड एक्सटेंशन जो ये आपकी स्पेशल ऑफरिंग्स होती हैं जो आप दोगे, जो इंगेजिंग होती हैं, आप यूज़र को इंगेज कर सकते हो। लेकिन ये इसमें और साइड लिंक एक्सटेंशन में डिफरेंस होता है कि साइड लिंक में आप क्लिक करते हो तो पेज में रीडायरेक्ट करवाते हो, तो यहाँ पे आप रीडायरेक्ट नहीं करवाते, मतलब इसका कोई लिंक वगैरह नहीं होता। ये चीज़ होती है, आप सेव करोगे और आप अप्लाई करोगे तो आपने ये दे दिया। सिमिलरली मोर एसेट्स हैं, आप जाओगे प्रमोशंस पे, प्राइजेस पे, कॉल्स पे, ठीक है। प्रमोशंस पे जाओगे, आप प्रमोशंस को ऐड कर सकते हो, ऐड प्रमोशंस टू दिस कैंपेन, ये इस तरीके से आपको शो होंगे। ओकेजन क्या है, फॉर एग्जांपल स्पेशल ओकेजन के ऊपर कुछ हो रहा है, मैं कह देती हूँ कि न्यू ईयर है या मदर्स डे है, ठीक है। मदर्स डे पे अब ये किस लिए होता है, अक्सर ये जो शॉपिंग के लिए होती है ना, तो आप कहते हो कि ये प्रोमो कोड लगाओ और आपको मतलब कितना डिस्काउंट मिलेगा एंड ऑल, और ये सही चीज़ें। ये है कि मदर्स डे के ऊपर जो है ना वो मैं कह देती हूँ कि करेंसी यूएस डॉलर ही रहने दो, प्रमोशन मॉनिटरी डिस्काउंट है, अप टू परसेंट डिस्काउंट है, लेट से मैं कह देती हूँ कि अप टू 30% डिस्काउंट है, ठीक है। ऑन विच आइटम, यहाँ पे आप आइटम दे दोगे, आइटम का नाम दे दोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ कि डिप्लोमा पे ऑफ है, तो मदर्स डे अप टू 30% ऑफ डिप्लोमा इन आईटी, ठीक है। मतलब इस चीज़ के ऊपर ऑफ है, फाइनल यूआरएल आप दे दोगे कि किस चीज़ के ऊपर वो आप ऑफ दे दो, तो आप ना मतलब डिस्काउंट्स भी इस तरीके से लगा के प्रमोशनल आप वो कर सकते हो। और कब से कब तक डिस्काउंट है, लेट से मैं कह देती हूँ कि स्टार्टिंग डेट है, आपको डिस्काउंट है जी, आज अगस्त है, 8 है, कहती हूँ 10 अगस्त है, 14 अगस्त तक है। तो यहाँ पे आपको मेंशन होगा, मतलब कंप्लीट शो होता है। यूआरएल ऑप्शन में अगेन ट्रैकिंग टेम्पलेट हम देखेंगे क्या है, इसको भी फिर वक्त छोड़ दें। प्रोमो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो ये पूरा दिन लगा रहेगा या क्या, इसको सेव कर देंगे। अच्छा यहाँ पे फाइनल यूआरएल इंडियस ये नहीं हो रहा, दे देते हैं फिर वक्त यही दे देते हैं फाइनल यूआरएल, लेकिन ऑब्वियसली आप जिधर डिस्काउंट दोगे सारा वो सिनेरियो होता है। तो ये देखें ये लग गया, अगर मैं इसको फ़ोन के बजाय इस पर खोलूँ, ये देखें मदर्स डे अप टू 30% ऑफ डिप्लोमा इन आईटी वैलिड, सही है। तो ये प्रमोशनल आपने दे दिया। इसी तरह आपकी प्राइजेस होती हैं, यू कैन ऐड द प्राइजेस फॉर द ब्रांड्स यूएसडी फ्रॉम हेडर, आप यहाँ पे दे दो जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ये देखें
फ्रॉम, अच्छा यहाँ पे ये 9 यूनिट्स आता है। फ्रॉम जितने भी पर आवर आप देते हो, यानी कि मैं कहती हूँ कि 1 घंटे में हम $10 पर आवर। तो यहाँ आ गया डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम $10 पर आवर। नीचे हम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे देंगे, फुली प्रैक्टिकल कोर्स, यहाँ पे आ गया। सही है। तो इस तरीके से आप बाकी प्राइस एसेट्स भी मल्टीपल डाल सकते हो, जैसे मैंने एक डाला है ऑब्वियसली, ठीक है। सो ऑन, तो ये सेव कर लेंगे। बस 1 मिनट रुशाना, यहाँ पे फाइनल यूआरएल है, आप वो दे दोगे, मोबाइल फाइनल यूआरएल दे दो, ऑप्शनल है, मोबाइल दे दो। एटलीस्ट 3 प्राइस एसेट्स वगैरह डाल दो। दूसरा डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं अभी। इसको लिख देते हैं सेकंड। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ वन हो गया ना 4, तो हमने ये दे दिया अप्लाई। सिमिलरली कॉल्स में आप ऐड करोगे फ़ोन नंबर, विच इज़ वेरी सिंपल, यू कैन ऐड वन कॉल। ठीक है, यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक हो गया। ये सब जो है ना वो आपके ऐड की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगी। यहाँ पे स्ट्रक्चर स्निपेट्स हैं, यहाँ पे आप दे दोगे ये रहा आपका हेडर, यहाँ पे उसकी वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। हेडर टाइप आपने दे दिया कोर्सेज, वैल्यूज़ यहाँ पे आ गया कोर्स का नाम, जैसे कि कोर्सेज में आपने कहा डिजिटल मार्केटिंग एक कोर्स है, डाटा साइंस एक कोर्स है, लेट्स से थर्ड वन क्या है, डिजिटल मार्केटिंग डाटा साइंस एंड एआई। मल्टीपल वैल्यूज यू कैन ऐड हियर, ठीक है। ये आ गया दिस स्ट्रक्चर स्निपेट। लीड्स फॉर्म आपको पता है क्या होते हैं, आपने ऑलरेडी डाले हैं। लीड फॉर्म जब आप ऐड करोगे तो ये फॉर्म है, फॉर्म में क्वेश्चन आंसर ये जो होते हैं कि नाम, उसका फ़ोन नंबर पूछ लो, अ, उसके बाद बस नेम फ़ोन नंबर इज़ इनफ। हाँ, अच्छा, बाकी सारा वो आप क्रिएट करोगे, आपको पता है कि बेसिक फॉर्म वगैरह किस तरीके से क्रिएट करना है, एक्सेप्ट करेंगे काम कर सकते। ऑब्वियसली आप नई चीज़ें नहीं डाली होंगी, टर्म्स ऑफ सर्विस एज में सकते हो। ये वही कॉल टू एक्शन डिस्क्रिप्शन ही डाली, ये सारी चीज़ें नहीं डाली, वो वेस्ट ऑफ टाइम, आपको पता है कैसे डालनी है, ठीक है। ऐप से अगर आपके कोई हैं जिनका आप मतलब यूआरएल देना चाहते हैं, उनके आप ऐप को कन्वर्ट करना चाहते हो, यू हैव एन एंड्रॉयड ऐप, ठीक है, तो यू कैन चूज़ हेयर द ऐप, ये देखें इंस्टॉलेशन फॉर ऐप की, ठीक है। आप यूआरएल ऑप्शन डाल सकते हो डायरेक्ट। यहाँ पे ट्रैकिंग टेम्पलेट आई है, हमने अभी बोला कि मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ क्या होता है। लिंक के टेक्स्ट में यहाँ पे दे देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि डाउनलोड नाउ। यहाँ पे आपको ये ऐप अकाउंट में नहीं है, ज़रा जब होगी
तो तब वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी कि आपने कोई किया है, वो हम देखेंगे किस तरीके से। तो यहाँ पे वो करना है ऐड, यूआरएल ऑप्शंस पे आ जाते हैं। ये ट्रैकिंग टेम्पलेट है, मैं बताऊंगी कि क्या होते हैं अगेन, उसको डन कर दें। ये आपके पास ऐड आ गया, नज़र आ रहा है। आपने कीवर्ड्स और एड्स भी वो कर लिया, ये आपको क्या दे रहा है ये देखें, 301 वीकली क्लिक्स दे रहा है, ठीक है। एवरेज सीपीसी कितनी है, 2 रुपये, और एवरेज कॉस्ट 699 रुपये है, वीकली कॉस्ट आ रही है। ठीक हो गया। इतने बजट के ऊपर 99 रुपये के ऊपर, बजट जितना बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा। मैंने कहा कि 1000 रुपया बजट, तो ये 946 क्लिक्स, ये इतने इतने पैसे बन रहे हैं। मैंने कहा 2000 रुपया कर लो, उसी के मुताबिक एक सौ कॉस्ट आती जाएगी। ठीक हो गया। 14,000 कुछ जो भी चीज़ें, ये आपको उसके ऊपर वो देगा। रिकमेंडेड वो आपको दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। रिव्यू पे चल जाए, बजट आपने दे दिया। योर कंपेन इज ऑलमोस्ट रेडी टू पब्लिश। वो कह रहा है और भी साइड लिंक्स ऐड करो, ज़ाहिर है हमने एक ही लिया, 4 प्रेफरेबल होते हैं। ठीक है, गोल परचेजेस हमारा नहीं है, ये भी मैंने वैसे ही यहाँ पे लिख दिया। और ओवरऑल सारी चीज़ें, बजट 2000 डे पर डे के हिसाब से हम बजट दे रहे हैं, सही है। तो आपको ये सारी चीज़ें हैं। कंपेन का ऑप्टिमाइजेशन स्कोर कितना आ रहा है, 92.8%। ये आपने कोशिश करना है फुल 100% या 99 या तो इस तरह से। वो बीच में जो इक्का दुक्का वो चीज़ें हैं वो आपने ऑप्टिमाइज़ करनी है, और उसको सेट करके इसका ये चीज़ करनी है, और इसको पब्लिश करेंगे देन कंपेन। और ओवरऑल ऐड बनाने की समझ आपको आगे किस तरीके से क्रिएट करना है, यही तरीका है आपने इस तरीके क्रिएट करना है। इसकी चीज़ों को सिर्फ ऑप्टिमाइज़ करना है कि बजट के ऊपर आपको अच्छी मतलब वो मिले, मेन चीज़ ये है।